यह गोडेक्स का मूवीलिंक M2 वायरलेस माइक किट है। इसमें 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर आपको मिलता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि रोड माइक में दिया गया है। रोड माइक जो कि इस सेगमेंट में सबसे पॉपुलर भी है और इस सेगमेंट का विनर भी। इस वीडियो में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जैसे कि अगर रोड माइक अगर इतना ही पॉपुलर है तो फिर ये वाला माइक ट्राई ही क्यों किया जाए। इसकी रेंज जो कि कंपनी 50 मीटर क्लेम करती है, बैटरी वर्किंग आवर्स जो कि कंपनी ने 6 घंटे क्लेम किया है। जानेंगे क्या इसमें मुझे पसंद आया, बताएंगे इसकी खामियां, करेंगे इसका एक्सट्रीम टेस्ट और बात करेंगे ओवरऑल प्रोडक्ट कंक्लूजन की। और मैं शेयर करूंगा अपनी पर्सनल वीडियोस, जिन्हें देखकर आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ये कैमरा की तरह ही हर फैमिली ट्रिप पर आपके साथ होना चाहिए। यह है हमारे पास में गोडेक्स का मूवीलिंक M2 वायरलेस माइक। यह आपको इस तरीके की बॉक्स पैकिंग में मिलने वाला है। यहाँ पर ये जो आइकन बना है, यहाँ पर लिखा है स्मॉल साइज बिग वर्सेटिलिटी। दूसरा आइकन है प्रोफेशनल साउंड का। ये दिया है मोनो और स्टीरियो मोड्स, दोनों ही मोड्स मिलते हैं हमें इसमें। बैटरी के लिए कंपनी क्लेम करती है कि ये 6 घंटे का बैटरी बैकअप देने वाला है आपको। जो इसके अंदर डिवाइसेस निकलने वाली हैं, ये तीनों डिवाइस जो हमें मिलने वाली हैं वो मैग्नेटिक बैक क्लिप के साथ में आपको मिलेंगी। अब ये मैग्नेटिक बैक क्लिप क्या है और क्या फंक्शन है उसका, तो उसके बारे में बॉक्स को अनपैक करने के बाद जानेंगे। और ये मिलने वाला है आपको इंक्लूडिंग चार्जिंग केस, यानी कि ये जो केस दिखाया गया है यहाँ पर, इसके साथ आपको मिलेगा। ये ऐसा किसी और माइक के अंदर मैंने अभी तक नहीं देखा है। रोड का माइक भी आता है, उसके अंदर भी कोई चार्जिंग केस वगैरह आपको नहीं मिलता है। और भी जो मार्केट में इनके कंपैरिजन में जितने भी माइक्स हैं, उनमें किसी में भी आपको ये बैटरी केस नहीं मिलता है। तो ये भी एक चीज़ थी जिसकी वजह से मैं रोड माइक से शिफ्ट होकर के इस पर आया कि एटलीस्ट हमारे जो डिवाइस है वो सेफ रहेंगे इस चार्जिंग केस के अंदर। आइए ओपन करके देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट दिया गया है इस बॉक्स में। सबसे पहले इसके अंदर ये दिया गया है यूजर मैनुअल, और इसके अंदर सारे दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस। और ये जिस डीलर से हमने लिया है, हमने इसे ऑनलाइन नहीं मंगाया, हम लोगों ने ये चांदनी चौक से जा कर के ख़रीदा था खुद। और उसने ये स्टैम्प वगैरह लगाई हुई है अपनी वारंटी की, तो इसको एक साइड में रख देते हैं। इसके अलावा इसमें मिलता है आपको एक ये चार्जिंग केस, जिसके अंदर है तीनों के तीनों डिवाइसेस। ये 2 हमारे ट्रांसमीटर हैं और ये एक ये रिसीवर है। अब इसमें से ट्रांसमीटर कौन सा है और रिसीवर कौन सा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा यहाँ पर हमें रिसीवर के अंदर 2 जैक्स मिलते हैं, यानी कि ये वाला जो स्लॉट है ये कैमरा से आप कनेक्ट कर सकते हो, और ये वाला जो स्लॉट है ये आपका हेडफोन के लिए है कि हेडफोन के थ्रू आप सामने जो वॉइस उन लोगों की रिकॉर्ड हो रही है उसको भी आप सुन सकते हो। तो ये जो है ये रिसीवर है और इसको हम कनेक्ट करेंगे कैमरा से या फिर मोबाइल फ़ोन से। और ये जो ट्रांसमीटर है, इनके अंदर जो ऊपर जैक दिया होता है वो सिर्फ एक दिया होता है, और ये कनेक्ट करना होता है आपको लेपल माइक से। लेपल माइक से आप इसे कनेक्ट कर लेंगे तो इसको आप हाइड करके अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। और ये है इसका माइक, और 2 हैं यहाँ पर ये बटन। एक ऊपर वाला जो बटन है ये ऑन ऑफ का है, अगर इसे आप ऑन करते हैं तो 3 सेकंड के लिए इसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और नीचे वाला है, अगर आप इसे म्यूट करना चाहते हैं तो ये म्यूट बटन नीचे दिया गया है। और पीछे का ये जो है क्लिक कर सकते हैं किसी पॉकेट में या कॉलर में, आप इस तरीके से इसे प्रेस करके इसे क्लिक कर सकते हैं। और उसके अलावा ये मैग्नेटिक है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये मैग्नेटिक है, इसमें मैग्नेटिक कॉइन्स भी दिए गए हैं, अभी दिखाते हैं आपको। और इसके अंदर भी सेम वही सब चीज़ें हैं जो मैंने अभी इसके अंदर आपको बताई हैं। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है किसी भी तरीके का। यहाँ पर ये आपको 2 डेड कैट आपको मिल जाती है। जो इसके ट्रांसमीटर हैं, जो अभी हमने इसके ट्रांसमीटर आपको दिखाए थे, उनके ऊपर विंड नॉइस रिमूवल के लिए ये आपको डेड कैट दी गई हैं। ये जहाँ पर ये होल दिया है, इस तरफ से हमें माइक की तरफ रखना है। ये जो माइक है इस तरफ से हमें इस तरीके से इसको प्लेस करना है और ये क्लिप हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से इसमें बहुत अच्छा नॉइस रिमूवल है। और अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं, आउटडोर रिकॉर्ड कर रहे हैं वॉइस को, तो उस केस में ये बहुत हेल्पफुल होगा आपकी। हम टेस्ट कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने इसके ऊपर विंड रिमूवल जो है इसका रिमूव कर रखा है। हमने इसके ऊपर कोई ये डेड कैट नहीं लगाई हुई है, तो उसके बिना ये इस तरीके से आवाज़ आ रही है, हवा की आवाज़। अगर आप सुन रहे हो तो बोलो तो सही कुछ। हाँ बिल्कुल एकदम, मतलब अब ये आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी। हाँ लेकिन ना हवा बहुत तेज चल रही है। अब ये जो आवाज़ आ रही है ये सुमित ने इसके ऊपर डेड कैट लगा लिया है, उसके बाद ये बात कर रहा है। क्लियर आ रही है?
ये तो बाद में हम लोगों को पता चलेगा, लेकिन हवा अभी भी अच्छी खासी तेज चल रही है। इसके अंदर ये दोनों ट्रांसमीटर्स के लिए हमें डेड कैट मिल गई हैं। अब ये जो लास्ट कंटेंट है इसके अंदर ये दिया गया है एक ब्लैक बॉक्स, और बहुत बड़ा बॉक्स है ये, और ये है सिलिका जेल। सिलिका जेल का क्या यूज़ है उस तरफ जाने की हमें ज़रूरत नहीं लग रही है, ये मैं साइड में रख देता हूँ बॉक्स। अब इसके अंदर क्या चीज़ दी गई है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये है 3 मैग्नेटिक कॉइन्स। मैंने आपको बताया था कि ये मैग्नेटिक कॉइन्स आपको इसके साथ में मिलने वाले हैं। और मैग्नेटिक कॉइन्स का यूज़ क्या है कि आप इसको यहाँ पर देख रहे हैं आप कि गोडेक्स ने ब्रांडिंग भी की हुई है अपनी तीनों पर, और ये हमारे ट्रांसमीटर्स की बैक साइड में जो मैंने बताया था आपको कि ये मैग्नेटिक है क्लिप, वहाँ पर ये चिपक जाएगा इस तरीके से। और आप इसकी मदद से इसे पॉकेट पर या फिर टी शर्ट में इसको क्लिप कर सकते हैं। इसके लिए आपको पिन अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सिंपली इस तरीके से मैग्नेटिक अटैच हो जाएगा आपकी टी शर्ट से या किसी भी सरफेस पे। इसके बाद इसमें जो अगला कंटेंट है वो है स्ट्रैप। ये जो इसका चार्जिंग केस है इसे हम यहाँ से स्ट्रैप लगा करके इसको हैंडी बना सकते हैं, इसको लटका करके अपने कहीं पे भी हम लोग इसको ले जा सकते हैं। तो ये हो गया इसका स्ट्रैप। और इसके बाद है इसके अंदर USB चार्जिंग केबल C टाइप, और ये C टाइप केबल इसके अंदर दी है 3 पीस। ये 3 पीस हैं कि हम लोग इन तीनों डिवाइसेस को अलग अलग अगर चार्ज करना चाहते हैं तो इनको अलग अलग भी चार्ज कर सकते हैं। और इसके बाद है ये लैपल माइक। ये लैपल माइक है 2 पीस। अभी इसका भी मैं आपको फंक्शन बताता हूँ कि ये किस तरीके से कनेक्ट होने वाले हैं आपके डिवाइसेस के साथ में। और ये है TRS केबल। TRS केबल काम आएगी आपकी कैमरास के साथ कनेक्ट करने के लिए। जो आपके कैमरास हैं निकॉन के, कैनन के, सोनी के, उनके साथ में ये आपको केबल काम आने वाली है। और अगर आप इसे सिंपली मोबाइल के साथ अपने कनेक्ट कर रहे हैं तो तब ये आपको काम आएगी TRSS केबल। और ये TRSS केबल में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, और वो ये है कि ये गोडेक्स का टैग दिया गया है, ये कनेक्ट होगा हमारे रिसीवर के साथ में। तो हम ये वाला जो पोर्शन है ये लगाएंगे इस तरफ, और ये वाला जो आपका दूसरा पॉइंट है ये जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन के साथ में कनेक्ट होगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की कि ये किस तरीके से कनेक्ट होता है। वैसे तो ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ से कनेक्टेड पीस हैं, आपस में कनेक्ट हैं। आप जैसे ही रिसीवर को ऑन करेंगे, प्रेस करना है 3 सेकंड तक, ये हमने इसको ऑन कर दिया। तो यहाँ पर ये गोडेक्स की ब्रांडिंग आप देख रहे हैं। अब इसके बाद ये दिखा रहा है कि A, और ये डिस्कनेक्ट का निशान आ रहा है इसके पास में, अगर आप देख पा रहे हैं क्लियरली तो। और इसमें B के साथ भी डिस्कनेक्ट का निशान आ रहा है कि इसके साथ में अभी कोई भी माइक कनेक्ट नहीं है। और ये जो बीच में बैटरी का साइन है ये इसकी खुद की बैटरी का साइन है कि इस टाइम इसके अंदर बैटरी फुल दिखा रहा है। तो अब हम ट्रांसमीटर को ऑन करके देखेंगे कि ये इसके साथ में पेयरिंग करने में क्या डिफ़िकल्टीज़ हम लोग फेस करते हैं। तो इसे भी हमें 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करना है। ये लॉन्ग प्रेस करते ही यहाँ पर गोडेक्स की ब्रांडिंग आ गई, और ये देखिए आपने झट से ये 1 सेकंड के अंदर इससे कनेक्ट हो गया। यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर हमारे पास में साइन आ रहा था डिसकनेक्ट का, अभी यहाँ पर जो साइन आ रहा है वो कनेक्टेड का आ रहा है। और ये ऊपर बार्स दिखा रहा है बैटरी के, जो कि इस डिवाइस के हैं। एक चीज़ और है कि अगर आप इसको ऑन करेंगे पहले तो ये इसको A शो करेगा, अगर आप ये दूसरे वाले ट्रांसमीटर को ऑन पहले करेंगे तो उसको A शो करेगा। तो अब हम इसको भी ऑन कर लेते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ से लॉन्ग प्रेस किया 3 सेकंड के लिए, और ये डिवाइस भी ऑन हो गया। और अब ये देखिएगा कि कितनी जल्दी, ये देखिए विदिन सेकंड इसने इसको कनेक्ट कर लिया। और यहाँ पर दिखा रहा है ये B डिवाइस के बैटरी बार्स। अब ये ऑल ऑफ 3 डिवाइसेस आर कनेक्टेड एंड रेडी टू यूज़। अब इसके अंदर जो मुझे परेशानी आई थी उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर 2 मोड दिए गए हैं, एक मोनो मोड है और एक स्टीरियो मोड है। तो हमें इसे स्टीरियो पे तब रखना है जब हम एक तरीके का इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। कभी हम इसमें बोल रहे हैं, कभी हम इसमें बोल रहे हैं, तो इस तरीके कोई इफ़ेक्ट हमें क्रिएट करना है, तब उसमें आपका ये स्टीरियो मोड काम आने वाला है। वरना हमें इसको मोनो मोड पे ही रखना है।
हम लोग 2-3 दिन इसी चीज़ के चक्कर में परेशान रहे कि ये डिवाइस काम क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि स्टीरियो मोड पे रखने से हो ये रहा था कि जो डिवाइस पहले ऑन हो रही थी वही इस रिसीवर के साथ में कनेक्ट कर पा रही थी। और दूसरी डिवाइस में हम लोग अगर किसी को भी हमने दूसरे पर्सन को ये डिवाइस पकड़ाया था तो ये काम ही नहीं कर रहा था। स्टीरियो मोड में ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है, तो ये ध्यान रखें कि ये हमेशा मोनो मोड पर ही रहे। अब बात ये आती है कि हम लोग इसको चेंज कहाँ से करेंगे। अगर ये आपको डिवाइस मिला है और वो उस टाइम पे स्टीरियो मोड में है तो उसे कहाँ से चेंज करेंगे हम। यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है पेयर का। मैंने आपको बताया कि ये ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ से एक पेयर डिवाइस आती है, लेकिन अगर पेयर नहीं है, किसी वजह से पेयर नहीं है, तो आप इस बटन को प्रेस करके इसे पेयर कर सकते हैं। और इसके नीचे ही आप ये देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है M/S, यानी कि मोनो एंड स्टीरियो मोड। ये यहाँ से चेंज होने वाला है। अगर आप इसको एक बार प्रेस करेंगे, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, मैंने एक बार प्रेस किया तो ये स्टीरियो मोड पे आ जाएगा, और अगर मैं इसको सेकंड टाइम प्रेस करता हूँ तो ये मोनो मोड पे चला जाएगा। बस इतना ही है इसके अंदर। यहाँ पर ये आपको C टाइप चार्जिंग सॉकेट मिलने वाला है, जिससे कि आप इन केबल्स की मदद से इससे अलग रख के चार्ज करना चाहते हैं तो इससे अलग रख के भी चार्ज कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई ज़रूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप A डिवाइस का वॉल्यूम कम रखना चाहते हैं और B का वॉल्यूम ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इनको चेंज कर सकते हो यहाँ से। ये जो कीज़ दी गई हैं ये इसीलिए हैं। ये जो आपका ऑन ऑफ बटन है, यहाँ से आपको एक बार इसको क्लिक करना है, सिर्फ वन टाइम, तो ये आपका A पे ब्लिंक होने लगा। अब आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेते वक्त जब मैंने ये केस देखा था तो मैं बहुत खुश था इस चीज़ के लिए कि मुझे लगा कि इसके अंदर चार्जिंग तो होगा ही होगा। जैसे कि मैं ये डिवाइस ये मैंने इसके अंदर रख दिया। अब मुझे लगा कि इसके अंदर पावर बैकअप भी मिलने वाला है मुझे। तो बहुत सारे लोग बार बार इसको बोलते हैं कि ये चार्जिंग केस है, चार्जिंग केस है, तो आप इससे भ्रमित ना हो जाए कहीं कि ये आपको किसी भी तरीके से बैकअप देने वाला है। तो ऐसा कोई बैकअप इसमें आपको मिलने वाला नहीं है। सिर्फ आप इसमें अपनी डिवाइसेस को रखने के बाद इसको सिंगल स्लॉट से चार्ज कर सकते हैं, वो बेनिफिट आपको मिलता है। और दूसरा बेनिफिट है कि आपकी ये प्रोटेक्शन हो जाती है कि आपके डिवाइसेस ख़राब नहीं होंगे। आप चाहे इसे कितना भी रफ़ एंड टफ़ यूज़ करें, बैग में कहीं पे भी पड़ा हो ये पीस, तो आपको किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं होगी। अभी हम इसकी फ़ोन के साथ में कनेक्टिविटी को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी हम इसे कनेक्ट करेंगे एंड्रॉयड फ़ोन के साथ में, और सबसे पहले हम लोग लेंगे रिसीवर, क्योंकि हमारा जो फ़ोन है या कैमरा है वो रिसीवर के साथ में कनेक्ट होने वाला है वायर्ड। तो ये वाला जो पीस मैंने आपको बताया था, ये टैग जो लगा हुआ है, ये हम लोग लगाएंगे कैमरा वाले सेक्शन में। इसको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। और ये वाला जो पोर्शन हमारा लगेगा, ये लगेगा हमारे फ़ोन के जैक में। अब रिसीवर की जो बात है, रिसीवर इसके साथ में ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, और 50 मीटर की दूरी कंपनी बोलती है, तो 50 मीटर तक ये आप डिवाइस दूर ले जा सकते हैं और आपके फ़ोन के अंदर क्लियरली ऑडियो रिकॉर्ड होगा। ये इसके पास में एक फ़ोन है। इस फ़ोन से हम लोगों ने ये जो रिसीवर है ये कनेक्ट कर दिया है। रिसीवर के साथ में एक हेडफोन भी अटैच है, जो हेडफोन अंश ने अपने पास लगाया हुआ है, जिससे कि वो ऑडियो क्वालिटी हमारी सुन सकता है कि ऑडियो उसको आ रही है नहीं आ रही। फ़ोन के थ्रू वो हमारे साथ में कनेक्ट है। ये फ़ोन अंश के पास रहेगा, है ना, और फ़ोन के थ्रू ये हमसे कनेक्ट रहेगा और हमें बताएगा कि हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। और जो एक ट्रांसमीटर है ये सुमित के पास में है, और एक जो ये ट्रांसमीटर है ये मेरे पास में है, मैंने लगा लिया है। तो अब हम दोनों ही, मतलब दोनों डिवाइस एक साथ चेक हो जाएगी। ये देखेंगे कि रेंज कितनी है, 50 मीटर इसकी जो कंपनी क्लेम करती है वो रेंज प्रॉपर है या नहीं है। यहाँ से हम लोग जो है ना, एक मेजरिंग ऐप है हमारे पास में, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हम कितनी दूर हम पहुँच चुके हैं, मतलब। तो ये हम यहाँ से पॉइंट एक लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि कंपनी जो इसके 50 मीटर रेंज क्लेम करती है वो बात लगभग सही है, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइंग नहीं है, क्योंकि ओपन एरिया होने के बावजूद, 50 मीटर रेंज के अंदर होने के बावजूद आवाज़ बीच बीच में कट रही थी। ठीक है, हमारी आवाज़ आ रही है क्लियर अभी भी? हाँ जी, अभी भी आ रही है। अभी भी क्लियर आ रही है। तो हम लगभग ये पहुंच चुके हैं 40 मीटर, और अभी हम लोग सामने पहुंच जाएंगे। नहीं, अब आ रही है। अब आ रही है, हम रुक गए इसलिए, लेकिन फिर भी यह इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और एक्सेप्टेबल है। और इसके साथ में अगर आप लैपल माइक कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये डिवाइस बहुत बड़ा है, वैसे मैं इसको बड़ा बोल रहा हूँ, मार्केट में और जितने भी डिवाइसेज है, चाहे वो रोड का माइक हो या कोई और माइक, मार्केट में जितने भी माइक आ रहे हैं, उन सबसे स्लीक डिज़ाइन है इसका। बहुत ही फिनिशिंग, बहुत ही हार्ड। ये 2 बार
टेस्टिंग करते वक्त 2 बार हमारे हाथ से छूट के गिर चुका है, लेकिन इसमें कहीं स्क्रैच तक भी नहीं पड़ी है और मुझे लगा था ये गया। खैर, अगर ये डिवाइस आपको बहुत बड़ा लग रहा है और इसके साथ में आप डेड कैट लगा करके, ये बहुत ही ज़्यादा विजुअल हो जाएगा कि सबको दिखाई देगा, सामने से कोई भी आपको नोटिस करेगा कि ये माइक वगैरह आपने लगाया हुआ है और आप ये चीज़ नहीं चाहते हो, तो उस केस में आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर आप लैपटॉप माइक यूज़ कर सकते हो। ये माइक हमने किस तरीके से यूज़ करना है, ये हम लोगों को यहाँ पर फिक्स करना है और इसे हम अपनी पॉकेट में लगा सकते हैं हाइड करके। और टी शर्ट के अंदर से ये वायर बहुत अच्छी लंबी है ये वायर, उसके बाद ये हम लोग अपने कॉलर पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये इतना विजिबल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो माइक है ये इसके ऊपर डेड कैट लगा करके, क्योंकि यहाँ पर बहुत हवा चल रही है, हम लोग ब्रह्मसरोवर पे है इस टाइम कुरुक्षेत्र में, और ये डेड कैट लगा करके मैंने इस तरीके से लगा रखा है, तो कई लोगों को ये विजिबल है और ये और लग रहा है इसको लगा करके ऐसा चलना। लेकिन सुमित ने यहाँ पर ये लेवलियर माइक लगा रखा है और इस तरीके से डिवाइस को हम लोग हाइड कर सकते हैं। ये डिवाइस में हम लोगों ने ये लेवलियर माइक यहाँ से कनेक्ट कर रखा है इस तरीके से, और ये इसको आप कहीं पे भी बैट में लगा सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं। अब इसको हाथ में लेकर के अगर कहीं पे किसी के सामने करना है कि भाई किसी से अगर हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये हमारे काम, मतलब ये वहाँ पर इस तरीके से काम आने वाला है। लेकिन अगर आप इसे पर्सनली यूज़ कर रहे हैं तो लेवलियर माइक लगा करके ही यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की। तो कंपनी क्लेम करती है कि ये 6 घंटे, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 आवर्स अप्रॉक्स, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने इन डिवाइसेस को फुल चार्ज करने के बाद टेस्ट किया है और ये 3 घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको देने वाला बिल्कुल भी नहीं है, और ये मेरे लिए तो बहुत परेशानी वाली बात है। अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो मैं इस प्रोडक्ट को बिल्कुल परचेज़ नहीं करता। मुझे नहीं पता आपका यूजेस क्या है, मैं ये नहीं कहता कि प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है, लेकिन कंपनी ने बिल्कुल फेक कमिटमेंट की है कि ये 6 घंटे चलने वाला है। ये प्रोडक्ट आपका 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगा, वो भी तब जब ये प्रोडक्ट बिल्कुल नया है। और आगे जा कर के आफ्टर 10-20 टाइम्स मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद इसका बैटरी बैकअप क्या रहने वाला है वो मैं अभी उम्मीद भी नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है कि इसके अंदर मुझे हर टाइम इस स्लॉट में कोई पावर बैंक लगा के रखना होगा, तब जाके मैं इसे यूज़ कर पाऊँगा। रोड का माइक, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इस सेगमेंट में टॉपर है, उसके बावजूद भी मैंने इसे क्यों ख़रीदा। पहला रीज़न रहा कि ये मुझे चार्जिंग केस मिल रहा था, जो कि मैंने आपको बताया कि मुझे लगा कि बैकअप भी होगा इसके अंदर, और दूसरा रीज़न था इसका कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना। जहाँ पर रोड का जो माइक है वो 28-29 हज़ार रुपये कॉस्ट करता है, वहीं पे ये मुझको मिला है ओनली 14,000 रुपीज़। ये जो प्रोडक्ट है 18-19 हज़ार रुपये का आपको मिलेगा अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो। लेकिन मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया, मैंने बहुत चेक करने के बाद, छानबीन करने के बाद मैंने ये जा कर के चांदनी चौक से ख़रीदा है। ये आप देख ही रहे हैं कि ये बिल है जहाँ से मैंने ये परचेज़ किया है, और इसका मैं एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जा कर के आप भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो गोडेक्स के बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बहुत अच्छा उनके पास में सारा का सारा मटेरियल गोडेक्स का होता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह आप अपनी फैमिली वीडियोस में इस वायरलेस माइक का यूज़ करके ऑडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, और फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चाहेंगे कि यह आपकी हर फैमिली ट्रिप पर आपके साथ हो। अंश और गुन्नी, क्या खाना है आपको? मेरा तो मन चल रहा है चाउमीन खाने का, और यहाँ ब्रेड पकौड़ा खाने का, और यहाँ आमलेट खाने का, और यहाँ चिकन पाव भाजी खाने का, और ये पनीर रेड खाने का। ओ तुम्हारी की तो पेट है या कुआं? हाँ, पूरा ये खाना ही मन चल रहा है। अंश जो हमारे साथ में जो ना बिल्कुल लास्ट वाले रूम में बैठा हुआ है, मैं उससे बात कर रहा हूँ नॉर्मल विदाउट माइक के। मतलब अब ये जो माइक है मैंने डिस्कनेक्ट कर रखा है इससे, और अंश के पास भी अभी कोई माइक नहीं है। अंश, मैं कह रहा हूँ कि 11 बजे तक ये बंद हो जाता है। मैकडोनल्ड 10:57 हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता इस चीज़ का कि 12 बजे तक खुला होता है? अब हम लोग इसमें माइक कनेक्ट कर देते हैं। अंश, हाँ जी, देखो याद कैसे, ये तो बताओ मुझे कि याद कैसे है इस चीज़ का कि हाँ उस दिन जो ना वाकई में हम लोग 11 बजे के बाद गए थे, क्योंकि उस टाइम तक नन्नू सो भी चुकी थी शायद से, है ना, और दाई जी ने मना भी कर दिया था कि इसको नहीं जाना। तो देखा आपने कि किस तरीके से रेस्टोरेंट में सराउंड साउंड होने के बावजूद भी, इतनी हैवी साउंड होने के बावजूद भी, गुन्नी की और मेरी कन्वर्सेशन बिल्कुल क्लियर थी, और सेम गाड़ी में भी
थर्ड रो में बैठे हुए पैसेंजर से आप इतना क्लियरली बात कर पा रहे हो। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है कि एक बार को आपकी वीडियो का रेजोल्यूशन कम होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा देखने वाले का उस वीडियो में। मैं अपनी पुरानी वीडियोस जब भी देखता हूं तो मुझे उसमें वॉइस क्लियर ना होने की कमी हमेशा खलती है। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है और हम लोगों ने एक अपना फैमिली ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, उसी के लिए जस्ट हमने ये परचेज़ किया था। और इसको 1 महीना यूज़ करने के बाद मैं साफ तौर पर ये बात कह सकता हूँ कि ये आपकी किट में होना ही चाहिए। ये आपके साथ में हर फैमिली ट्रिप पे हर जगह आपके साथ होना ही चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारी सारी वीडियोस को अप्रिशिएट करने के लिए, और इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा हमारे साथ में। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।